थोड़ा कैमरा पीछे कर दो। इधर आओ। आप इधर आओ। अपने एग्जाम नहीं था परीक्षा रद्द कराने का डिसाइड छात्रों ने एग्जाम भारत माता की जय, वंदे मातरम। अब तो ये स्पष्ट है एनडीए भ्रष्ट है। अब तो ये स्पष्ट है एनडीए भ्रष्ट है। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। धंधलेबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धंधलेबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वंदे मातरम। साथियों, साथियों, आज आप सभी को निमित्त पता है कि हम सभी आज फैकल्टी के प्रांगण में क्यों एकत्रित हुए हैं। साथियों, ये हर बार की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि हर बार एनटीए पेपर लीक, कभी पेपर लीक होता है तो कभी सेंटर मैनेज होता है। इन्हीं सब चीजों में फंस के रह गई है एनटीए और परेशान हम जैसे आप जैसे छात्रों को होना पड़ता है। मैं विषय रखने हेतु दिल्ली प्रांत सह मंत्री बहन कनिष्का चौधरी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आज का विषय रखें। कनिष्का, हो गई है पीर पर्वत की पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। वंदे मातरम। साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है कि 8 जून को एनटीए द्वारा नीट यूजी परीक्षा में हुई धांधलेबाजी की वजह से जो विद्यार्थियों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ हुआ और जो उनके साथ जो उनके लगे हुए पेरेंट्स थे उनके साथ एक नॉन ट्रस्टिंग एजेंसी बनती है। और कल भी जब एनटीए द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है कि यूजीसी नेट की परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है, इससे तो एनटीए ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो एक नेशनल
इसके लिए सीबीआई जांच होनी बहुत जरूरी है। क्लॉज आना बहुत जरूरी है। यहाँ पे पेपर लीक जैसी घटनाएं, जहाँ पे पुलिस मार्किंग मिलती है, वहाँ पे सीबीआई जांच होनी बहुत जरूरी है। और विद्यार्थी परिषद यहाँ पे अपना जोरदार प्रदर्शन तब तक करता रहेगा जब तक हमारे जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी हमारे 11 लाख जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपनी यूजीसी नेट की एग्जाम दिए, कल जब तक उन्हें न्याय ना मिलेगा तब तक विद्यार्थी परिषद यहाँ पे अपना संघर्ष लगातार यहाँ पे करता रहेगा। धन्यवाद करिश्मा। अब आगे बढ़ते हुए मैं बहन चंचल को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपना विषय रखे। नमस्ते सभी को, मैं चंचल माहेश्वरी। हम देख ही रहे हैं कि यहाँ पे पहले नीट यूजी का हमारे पास आया कि वो बताओ आप अपना एक्सपीरियंस बताओ। आप जैसे जो लोग नेट का पेपर देने गए परसों, आप अपना एक्सपीरियंस बताओ कि आपको कैसे लग रहा है जब ये होता है, रद्द होता है एग्जाम। हमने पूरा साल भर हम तैयारी करते हैं, हम छात्र, फिर ऊपर से ये आता है कि आवश्यकता अरे एनडीए प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। और इसी के चलते हमारे शिक्षा मंत्री को इस बात का संज्ञान और अच्छी तरह से इस पर चर्चा होनी चाहिए और इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि आज के बाद ये ना हो, छात्रों को ये चीजें ना झेलनी पड़े। इससे हमें बहुत परेशानी होती है और हम कैसे सिचुएशन से आते हैं, कैसे घर परिवार से आते हैं और हमें इससे बहुत परेशानियां भी होती है। हमें एडमिशन मिलने में तकलीफें होती है, ऊपर से हम पूरा साल तैयारी करते रहते हैं और हमें पल क्या मिलता है कि पेपर रद्द हो गया। ये सारी चीजें हमें ना झेलनी पड़े और इसीलिए हम आज यहाँ पे साथ हैं। तो आप सभी को अरे अब तो ये स्पष्ट है एनडीए प्रशासन भ्रष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है एनडीए भ्रष्ट है। साथियों, जो एक छात्र होता है जब पूरे साल बैठ के मुखर्जी नगर के नॉर्थ कैंपस के विजयनगर के कमरों में बैठ के पढ़ाई करता है और जो एनटीए के एसी कमरों में बैठे हुए होते हैं वो आते हैं एक झटके में प्रेस रिलीज जारी करते हैं कि हमने सक्सेसफुल पेपर कराया और फिर एक झटके में पेपर कैंसिल करते हैं। तो बहन चंचल ने बताया कि जो एक आम छात्र है उस पर क्या बीतती है। आगे बढ़ते हुए मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र संघ की सचिव अपराजिता जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपना विषय रखे। अरे हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। 5 मई को जब एनडीए द्वारा नीट यूजी के एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए गए तो कहीं एग्जामिनेशन सेंटर में एक क्वेश्चन पेपर लेट पहुंचे तो कुछ एग्जामिनेशन सेंटर में पेपर सॉल्वर्स पाए गए। कैसे पेपर सॉल्वर्स? जो खुद कैंडिडेट की जगह एग्जामिनेशन देने गए थे। फिर जो दूसरी घटना हुई वो यूजीसी नेट के एग्जाम में हुई जहां पे पेपर लीक की आशंका जताई गई।
जो लोग जो युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, सिर्फ युवाओं की जिंदगी नहीं, जैसे अभी चंचल बहन ने बोला कि उनके पिताजी भी उनके साथ में गए थे एग्जामिनेशन सेंटर में, इतनी भीषण गर्मी में धूप में खड़े रहे थे। उनका क्या होगा? उनका मॉरल डाउन होगा। उनपे एनडीए द्वारा मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। कभी एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, फिर कैंसिल करा देते हैं। इतनी धूप में हम जैसे गरीब छात्र जाते हैं, धूप में एग्जामिनेशन सेंटर में पेपर लिखते हैं, चाहे वो नीट की फीस हो, चाहे यूजीसी नेट की फीस हो, वो भरते हैं। उसमें भी बहुत ज्यादा खर्चा आता है, हर एक स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसीलिए वो लाइक का पेपर देता है कि वो JRF क्वालिफाई कर पाए, अपनी मेहनत से JRF क्वालिफाई कर पाए और दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ पाए। और उन छात्रों का क्या? आपने तो एक बार में बोल दिया कि यूजीसी नेट का एग्जाम हम रद्द करा दे रहे हैं, पर उन स्टूडेंट्स का क्या जो वो देने गए थे, जिन्होंने एक साल सर्विस पेपर के लिए मेहनत की थी, उनमें ये मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। आप लोग खुद देख रहे हो कि कितने स्टूडेंट्स में सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं। अरे नेशनल टॉर्चरिंग एजेंसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नेशनल टॉर्चरिंग एजेंसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। इसकी जवाबदारी कौन देगा? ये जो मेंटल टॉर्चर हो रहा है, अगर यदि कोई स्टूडेंट सुसाइड करता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? जो भी लोग इस भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है, जो युवाओं के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, सीबीआई को उन पे जांच करनी चाहिए। जो एग्जाम में घोटालेबाजी हो रही है, सीबीआई की जांच हो जानी चाहिए, यही हमारी मांग है। अरे एनडीए प्रशासन जान ले, तेरी बारी आई है, कोई अब इतना बांध ले, तेरी बारी आई है। अब तो ये अंगड़ाई है, आगे और आई है, एनडीए तुम जान लो, तेरी बारी आई है, बोरिया बिस्तर बांध लो, तेरी बारी आई है। भारत माता की जय। अब तो ये स्पष्ट है, एनडीए भ्रष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है, एनडीए भ्रष्ट है। अब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के इकाई अध्यक्ष नवनीत जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और अपना मत रखे। भारत माता की जय। साथियों, आपने एक फिल्म देखी होगी टोली एलन की, इसमें एक डायलॉग है कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में। यही एक सेम चीज डायलॉग मुझे याद आ रहा है, मुस्कुराइए एग्जाम आपका एनडीए ले रहा है। इस देश में एनडीए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन रही है जो अपना प्राइमरी एग्जाम में नहीं कर पा रहे हैं। इसके चक्कर में इतने सारे यूनिवर्सिटीज के एकेडमिक सेशन अब डिले होने वाले हैं, इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। इस सब सारा पीएचडी एडमिशन जो डेट होने वाला था यूजीसी के पेपर पे, ये सारा भ्रष्ट मतलब अधिकारियों के चलते, भ्रष्ट कुछ लोगों के चलते, ये सब अब छात्रों को ये सारी समस्याएं झेलना पड़ेगा। एक मैं उदाहरण देता हूँ आपको, इग्नू में जो देश की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी है, इग्नू की 2023 की जुलाई की पीएचडी एडमिशन, उसका प्रोसेस चलते चलते उसका कोर्स वर्क का स्टार्टिंग जुलाई 2024 से होने वाला है। एक साल इनको कहीं नहीं गया कि एक साल ये छात्र कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं, और छात्रों के लिए एक साल कितनी बड़ी बात है। तो जो मतलब कब से अप्लाई है, कब से सेशन है और ये कब खत्म होगा। पेपर एनडीए के चेयरमैन बोलते हैं वी हैव सक्सेसफुली कंडक्टेड आवर एग्जामिनेशन, और एक दिन के बाद अगले दिन पेपर कैंसिल हो जाता है। ये वो पेपर है जिसमें सरकारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एडमिशन होना है। पूरे शिक्षा जगत को मजाक बना के रख रखा है हमारे एनडीए प्रशासन ने। और ऐसा नहीं है, सीबीआई हम जो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, जितने भी कल्पित हैं उनको पनिशमेंट देने का मांग कर रहे हैं, पर समस्या ये है कि ये जो है वो खत्म होनी चाहिए। ये हमारा सबसे बड़ा डिमांड है।
ये बार बार पुनरावृत्ति ना हो इस चीज की। अगर विद्यार्थी परीक्षा दे के आए तो वो संतुष्ट रहे कि कम से कम इसका रिजल्ट आए और एक अच्छी तरीके से। ऐसा नहीं एनटीए ही है जो कि ऑफलाइन पेपर लेती है, यूपीएससी भी 10 पेपर करवाती है ऑफलाइन, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए हमारी सबसे बड़ी डिमांड है कि सबसे पहले उन जितने भी दोषी हैं उनको सजा मिले और ये घटना ऐसी पुनरावृत्ति बार बार ना हो। हम पेपर सही से दें और वो पेपर सही से ले, बस। धन्यवाद। एंटी का सिस्टम वीक है, तभी तो पेपर लीक है, एंटी का सिस्टम वीक है, तभी तो पेपर लीक है। धन्यवाद नवनीत जी। साथियों, कल आपने भी देखा होगा कि किस प्रकार से एनटीओ को नॉन टॉलरेबल एजेंसी, नेशनल टॉर्चरिंग एजेंसी जैसे चीजों से आप जैसे हम जैसे छात्रों ने संबोधित किया है। ये संस्था अपने स्थापना काल से ही अपने मूल कार्य को पूरा नहीं कर पा रही है।